हो गया प्ले। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था। आज हमारे पास नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर लेवल का, वो हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म्स हम डिस्कस करेंगे, वो ऑर्गेनिज़म्स जो होंगे वो हमारे पास कंपोज्ड होंगे ऑफ सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। इनमें हमारे पास वेल डेवलप्ड टिश्यूज़ होंगे, यानी सेल्स जाके टिश्यूज़ की ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और फिर टिश्यूज़ जाके ऑर्गन्स बनाएंगे और फिर ऑर्गन्स जाके हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। सो यानी वेल डेवलप्ड हमारे पास टिश्यू लेवल भी है इसमें, यानी टिश्यू सिस्टम भी है, वो जाके ऑर्गन्स भी बनाते हैं और ऑर्गन्स जाके हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स भी बनाते हैं। इसका हमारे पास जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स है वो एक आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बुक के लिहाज से मस्टर्ड प्लांट है, और दूसरा एग्ज़ाम्पल जो उन्होंने आपको दिए हैं बुक्स में वो राना टिग्रीना यानी फ्रॉग्स जो है, एक फ्रॉग और एक हमारे पास मस्टर्ड प्लांट। सो अगर हम प्लांट बॉडी देखें, मस्टर्ड प्लांट बॉडी, सो इसकी प्लांट बॉडी को हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं, जबकि इनके हमारे पास यानी ये प्लांट बॉडी को एज ए वेजिटेबल यूज़ किया जाता है, जबकि इनके सीड्स जो हैं वो हमारे पास ऑयल एक्सट्रैक्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी उनसे हम तेल निकालते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड प्लांट बॉडी जो है हमारे पास, इसके हम दो पार्ट्स लेते हैं, जिसमें एक जो है वो हम वेजिटेटिव पार्ट्स को, जिसमें हमारे पास लीफ आता है, स्टेम, रूट्स और ब्रांचिंग वगैरह, ब्रांचेस सिस्टम जो है ये वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट किसे कहते हैं? दोज पार्ट ऑफ ए प्लांट बॉडी विच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, जो हमारे पास रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। जबकि हमारे पास सेकंड नंबर पे इसका जो पार्ट आता है वो फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें हम फ्लावरिंग को लेते हैं, फ्लावर को। फ्लावर जो है वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि फ्लावर जो है वो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रखता है, और इसके अलावा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इसके ऊपर मौजूद होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन होता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास कार्पल। ठीक है, सो कार्पल और स्टेमन रखने की वजह से हमारे पास फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट बन जाता है, जबकि आपके पास वेजिटेटिव पार्ट्स में लीव्स और स्टेम और रूट्स वगैरह जो हैं। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास एक ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी को हमने डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब ये लीफ ऑर्गन है, स्टेम, ये सारे ऑर्गन्स हैं, इन्होंने हमारे पास पूरा का पूरा वेजिटेटिव पोर्शन बनाया हुआ है, जबकि फ्लावर्स जो है वो एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम कर रहा है। इस तरीके से हमारे पास फ्रॉग्स जो है, जिसका साइंटिफिक नाम राना टिग्रीना है, ये भी हमारे पास इसी तरीके से हैं। फ्रॉग को अगर हम देखें, सो फ्रॉग भी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा इसकी बॉडी जो है वो वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स रखते हैं, बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, फॉर एग्जांपल हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सो यानी इट मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम पे कंपोज होता है, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और यहाँ इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को हम मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ
ये ऑर्गेनाइजेशन सेल्स की बुनियाद पे। सो यानी इट मीन्स कि हमारे पास सेल्स जो है बेसिकली वो दो फॉर्म्स के हैं, एक आपके पास यूकैरियोटिक को और आपके पास दूसरा प्रोकैरियोटिक, जिसको प्रोकैरियोटिक को कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने बैक्टीरिया को डिस्कस किया था। फिर उसके अलावा जो है उसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन आती थी जो कि कॉलोनियल थी, जिसमें हम वॉल्वक्स वगैरह को डिस्कस कर रहे थे। आज जो हमने डिस्कस किया वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड टिश्यू लेवल ऑर्गन्स और सिस्टम ऑर्गन सिस्टम पे कंपोज होगा, जिसके आपके पास दो एग्जांपल, एक मस्टर्ड प्लांट और एक हमारे पास जो है वो फ्रॉग की एग्जांपल है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग।